राज्य के कांग्रेस से विधायक और मंत्री सभी अचानक दिल्ली क्यों तलब किए गए? क्यों आनन फानन में राज्य के तमाम कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं? क्या सरकार में ऑल इज वेल है? आखिर क्या वजह है कि सभी के सभी दिल्ली कूच कर गए? वहां पर क्या रणनीति बननी है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी मदन से। मदन, अचानक कांग्रेस के तमाम विधायकों को दिल्ली बुलाया जाता है, क्या वजह हो सकती है ठीक जब बजट सेशन शुरू होना है उससे पहले? देखिए, इसके दो तरह से मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो जो सत्ता में वापसी हुई इंडिया गठबंधन की, जिसमें कि कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है, आरजेडी भी है और प्रचंड बहुमत मिली है, तो इसके बाद ये सरकार और उनके सहयोगी दल जो है ये चाहते हैं कि जनता के बीच और अधिक मजबूती के लिए अभी से जब मौका मिला है तो काम की रफ्तार को तेजी दिया जाए। और ख़ास करके कांग्रेस इस बार जो है अपने जो चुनावी वादे हैं उसको एक तरह से कहें तो बिना समय गंवाए हैं जनता के बीच में उतारने की कोशिश कर रही है। इसमें दो चीज़ें निकल कर आई कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें ये देखा गया कि जेएमएम के जो वादे थे घोषणा पत्र में जो थे उन पर काम पहले आगे हुआ और कांग्रेस के जो वादे थे, बड़े वादे, छोटे वादों को छोड़िए, बड़े वादे जो हैं वो आखिरी वक्त में पूरे किए गए। ऐसे में इस बार जो उनके मंत्री हैं, जो उनके विधायक हैं, वो काफ़ी सजग हैं और इसलिए ये माना जा रहा है कि अपने नेताओं के बीच उन बातों को लेकर के वो पहुंचे हैं जो कि चुनावी वादों में हैं। और अब ये माना जाता है कि 1 वर्ष का जो कामकाज का सरकार का अपना रूपरेखा होता है वो बजट के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो महज कुछ ही दिनों में बजट पेश होने वाला है, बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो ऐसे में उन योजनाओं को समाहित किया जाए, उनके लिए फंड जो है व्यवस्था किया जाए जो चुनावी वादे में। तो इसमें निकल कर ये आया है कि सबसे पहले जो जातीय जनगणना है उसको लेकर के भी जो कांग्रेस के यहाँ के प्रभारी हैं गुलाम मीर और जो विधायक हैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसको लेकर के बातचीत किया। लेकिन इसी बीच खबर आई कि अब तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं और जो मंत्री हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है अपने आला कमान से मिलने के लिए। एक तो कहा जाता है कि ये औपचारिक मुलाकात है, जब चुनाव परिणाम आए तो जिस तरह से परिणाम आया उसके बाद बारी बारी से लोग मिलने जाते थे, लेकिन इस बार ये मौका तलाशा गया कि भाई सभी एक बार ही मिला जाए। पिछली बार कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आई कि आप देखे थे कि कांग्रेस के 9 विधायक दिल्ली में कई दिनों तक डेरा डाले हुए हैं, अपने ही पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है, सरकार के जो अधिकारी हैं वो विधायक की बात नहीं सुनते हैं, तो मंत्री के चेहरे बदले जाएं। कई बार ये चर्चा उठी कि अब मंत्री के चेहरे बदल जाएंगे, कांग्रेस कोटे के 9 विधायक जो हैं वो मंत्रियों के चेहरे बदलने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हैं। तो इन चीज़ों को भी दूर करने की कोशिश भरपूर की गई है। इस बार आप देखें तो शुरू से ही कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लग रहा है, विधायक अपने क्षेत्रों में जाकर के जनता की समस्या सुन रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बातें जो है सबसे पहले सुनी जा रही है, जनता की समस्याओं को भी दूर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि पिछली बार अगर मैनिफेस्टो के जो वादे थे वो रह गए अधूरे, इस बार किस तरह से प्रेशर डालकर सरकार में वो तमाम जो वादे किए हैं उसे पूरा कराया जाए। नहीं, अधूरे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आखिरी वक्त में पूरा किया गया। इससे इलेक्शन से पहले तो कांग्रेस को बड़ी परेशानी हुई उन वादों को पूरा कराने में या फिर उसको जमीन तक उतारने में, जनता तक पहुंचाने में। तो इसलिए कांग्रेस ये जरूर चाहती है कि इस बार अपने मैनिफेस्टो के जो बड़े वादे हैं उसको अभी से हम अगर धरातल पर उतारना शुरू करें तभी जाकर के एक तय समय सीमा में जो है वो पूरे हो सकते हैं। और इसीलिए 2-3 जो बड़े वादे हैं उसको पूरा करवाने की कोशिश अभी से शुरू हुई है। तो अपने आला कमान तक इन बातों को भी पहुंचा देंगे और बजट सत्र के दौरान किन किन चीज़ों को समाहित किया जाए और क्या रूपरेखा हो जिससे कि पार्टी और मजबूत हो, इसको लेकर के एक तरह से मंथन होगा दिल्ली में। चलिए, तो कांग्रेस के विधायक अब दिल्ली तलब किए गए हैं और कोशिश होगी कि सरकार में शामिल जो कांग्रेस पार्टी है वो जितने वादे उसने किए हैं अपने चुनावी घोषणा पत्र में, जिन बातों का जिक्र किया है वो तमाम बातें पूरी हो इस सरकार में। और इसे लेकर ही तमाम कोशिशें हैं, इसमें जातिगत गणना भी शामिल है, जिसे लेकर ही एक तरह से प्रेशर या फिर उन तमाम बातों को कैसे पूरा करवाया जाए इसे लेकर दिल्ली में मंथन होगा। इसलिए तमाम विधायक और मंत्री दिल्ली तलब किए गए हैं। अब वहां से क्या मंथन होता है, क्या बातें निकलकर सामने आती है, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।
विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।